मेरा तो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी आ गई, लेकिन क्या पंजाब में आएगी? बात पंजाब की होनी चाहिए, लड़ाई वहां पर भी है और ये लड़ाई बीजेपी के लिए टफेस्ट लड़ाई है। 2027 में पंजाब की सियासी जंग ये कम रोचक और कम मुश्किल नहीं है बीजेपी के लिए। इसकी वजह अव्वल तो पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है और आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार का स्टैंड पूरी दुनिया को पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर विपक्ष की मेन फोर्स में कांग्रेस पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में तो बीजेपी झाड़ू चला चुकी है। भगवंत मान के लिए अगली परीक्षा होने जा रही है। 2022 में शानदार बहुमत पाने वाली आम आदमी पार्टी क्या 2027 में टिक पाएगी? बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव से करीब एक साल पहले ही पंजाब में सियासी उथल पुथल तेज हो गई है। पिछले महीने आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए। राघव चड्ढा को लेकर लोगों को हैरानी भी हुई, जिन्हें कभी अरविंद केजरीवाल का हमसाया समझा जाता था। मान सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा जेल में है। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो गुरुग्राम की जेल में बंद है। आज भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए जाएंगे भी। पंजाब का मुकाबला बदल गया है। 4 फ्रंट में लड़ाई हो रही है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल। इनमें से 3 पार्टियां तो ऐसी हैं जो सत्ता में रह चुकी हैं, वो वहां के पॉलिटिक्स जान रही हैं। बीजेपी, मैंने जैसा कहा, बहुत बड़ी, समीर जी, विपक्ष की फोर्स भी नहीं रही है। वो कैसे वो ये चुनाव लड़ेगी? और जिस डॉक्ट्राइन पे दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि वो अपने बॉर्डर को सिक्योर करना चाहते हैं, वो सिक्योरिटी फर्स्ट की बात करना चाहते हैं, वो इन्फिल्ट्रेशन रोकना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ ये जो ड्रग्स की तस्करी हो रही है और जो पंजाब में ड्रग्स आ रहा है बॉर्डर पार से, उसे भी बंद करने के लिए बीजेपी का होना जरूरी है, ऐसा बीजेपी कहती है। देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम धाम करके देख लिया। अमरिंदर सिंह को लाकर देख लिया, बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर देखिए, और तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 विधायक है वहाँ पर। और वोट परसेंट देखेंगे तो 3% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं है। पंजाब में जो असली लड़ाई होने वाली वो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी का भी 92 MLA है वहाँ पर, 117 में से 92 का % वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत ज्यादा कोशिश करेगी तो मुझे लग रहा है कि 3rd नंबर की पोजीशन में, एक अच्छी पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी आ जाए। यह पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि होगी। सरकार बनाने की अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही कि इस बार वो सरकार बना लेगी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी थोड़ा उसके लिए धैर्य रखना होगा। इस चुनाव में वे कोशिश करें कि वो विपक्ष की एक बड़ी पार्टी बनकर आए। कांग्रेस, मुझे लगता है वहां एक बड़ी ताकत के रूप में, और जो असली लड़ाई होने वाली है कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा कि वो अपने 3 से बढ़ाकर 15 या 20 विधायक बना लेती है, वोट बैंक अपना वो 2 डिजिट के अंदर ले जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब के अंदर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं देखता हूं। सरकार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बना ले आज की तारीख में, मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन अपना बेहतर करेगी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी है जैसे केरल में और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की है। सिख समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है वहां पे। अब भारतीय जनता पार्टी क्या गैर सिख की राजनीति वहां करेगी? क्या वहां पे जो दलित है उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी वह हिंदुत्व की राजनीति करेगी? क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत पंजाब में चलती नहीं है। आम आदमी पार्टी को और तोड़ देगी ये आम आदमी पार्टी। लेकिन वोट तो, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपने तोड़ दिया उसके बाद वो आगे तो वो आपके यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। तो आप क्या किस रणनीति पे चलते हो मुझे देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने दम पे लड़ना चाहिए, अकाली के साथ गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन मजबूत करे, संघ जमीन स्तर पर काम कर रहा है, लगातार वहां अगर संगठन काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन फिलहाल मुझे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ